अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम मौजूद है डम एमडी केयर के पॉडकास्ट स्टूडियो में डॉक्टर अदील के साथ। काफ़ी लोगों के सवाल थे एक्सोसोम से रिलेटेड ना। एक तो बिलियन से रिलेटेड सवाल थे कि 5 बिलियन 10 बिलियंस, उसको भी डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद फिर एक सवाल जो मेन था कि शरई लिहाज से, जैसे कि प्लासेंटा से बनती है जानवर से, लीफ से, ये जो हम बनाए जाते हैं एक्सोसोम, मल्टीपल कंपनीज़ हैं, मल्टीपल ब्रांड्स हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो उसी हवाले से डॉक्टर आज एक्सप्लेन करेंगे। जी डॉक्टर साहब। देखें, अक्सर मरीज़ आजकल जो मेरे पास आ रहे हैं, एक सवाल कल ही पेशेंट आई थी मेरे पास, उनका सवाल था कि सर एक्सोसोम जो है हम जो बना रहे हैं आप लोग, ये जो बने बनाए आ रहे हैं, उनके या तो वो एनिमल बेस्ड हैं या वो ह्यूमन बेस्ड हैं। ह्यूमन बेस्ड में भी वो ह्यूमन की चर्बी से बनाए जा रहे हैं, तीसरा प्लेसेंटा के फ्लूइड से बनाया जा रहा है। तो उनका सवाल ये था मेरे लिए कि सर इसमें शरई मसाइल हैं कि आप किसी इंसान का की बॉडी से कुछ चीज़ें निकाल के दूसरे इंसान में लगा रहे हैं, तो शरई तौर पर इसमें हमें गवाहत है, ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैं मुफ्ती तो नहीं, एज अ डॉक्टर मैं अपनी बात दे सकता हूँ कि उनका बहुत सिंपल सा जवाब मेरा ये है कि जिस तरह आप एक दूसरे को आप ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड भी किसी और जिस्म का होता है, ऑल्दो हम ब्लड टाइप मैच करके दूसरे की बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, या जिस तरह हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं एक दूसरे के अंदर, वो भी ह्यूमन से निकल के अगली ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, और उसमें भी कोई शरई मसाइल नहीं है। और ओनली शरई मसाइल जो आते हैं, जो हम ह्यूमन टू ह्यूमन करते हैं, नहीं करना चाहिए, वो होता है स्पर्म डोनेशन या एग डोनेशन, क्योंकि उससे जनरेशन तब्दील हो जाती हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर रखें कि जब हम ब्लड डोनेशन में हमें कोई मसाइल नहीं है, अगर ब्लड डोनेशन में आपको कबाहत है कि ये शरई तौर पर गलत है, और कुछ मज़ाहिब में हैं, कोई ज्यूइश कम्युनिटी के अंदर होता है कि ये वो ब्लड डोनेशन नहीं करते, तो डेफिनेटली उनकी तो हर चीज़ हराम हो जाती है। हमारे मज़हब में, यहाँ तक जितना मैं जानता हूँ, ना ब्लड डोनेशन में मसला है, ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मसला है। और तो इसमें अगर हम किसी ह्यूमन की चर्बी से एक्सोसोम बना के दूसरी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो शरई तौर पर एज अ डॉक्टर, नॉट एज अ मुफ्ती, एज अ डॉक्टर मेरे ख्याल में कोई मसाइल नहीं होना चाहिए, और उनके इज़ वेरी सेफ। और डेफिनेटली ऐसा नहीं होता कि आपकी ह्यूमन एडिपोज टिश्यू से एक्सोसोम निकाले और आपको इंजेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि उसको निकालने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको स्टरलाइज़ किया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। जो हमारे पास जो आते हैं वो रेफ्रिजरेटेड आते हैं, फ्रीजिंग फॉर्म में आते हैं, फिर हम उसको दोबारा बनाते हैं। एक और सवाल जो मरीज़ों का होता है कि जो एक और जो ह्यूमन योक सैक से या ह्यूमन प्लेसेंटा से, जिसको वाटरन जेली बोलते हैं, उससे एक्सोम जो बनाए जा रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं कि सर वो है। देखें, ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन वाटरन जेली से निकाले जा रहे हैं या उन मुर्दा बच्चों के से निकाले जा रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। इसको हम हमारे यहाँ चीज़ बढ़ जाती है नाइलमी की वजह से ना। नॉर्मल जब बच्चा डिलीवर करता है, तो उसके साथ जो माँ और बच्चे के दरमियान में जो एक फ्लूइड होता है, उसको वाटर जेली बोलते हैं, उससे एक्सोम बनाए जा रहे हैं, जो कि हर बच्चे के साथ निकाला जाता है। ये नहीं कि मुर्दा बच्चे के साथ निकाला जा रहा है। उससे वो एक्सोम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और उसको आपकी बॉडी में, आपके स्कैल्प में या फेस पे इंजेक्ट करते हैं, जो कि मेरे नज़दीक कोई मसाइल नहीं है। लेकिन आप मुफ्तियों से पूछ सकते हैं, ताकि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, लेकिन उनको रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा सब बातों का। अगर आप आधी बात करेंगे तो ये मुफ्ती का नाम भी बहुत काबिल होते हैं और इज़्ज़त वाले हैं, लेकिन हो सकता है उनको एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि हम बोल क्या रहे हैं। आपको अच्छा। एक्सोसोम हर जगह से बनाए जा सकते हैं। पूरी मार्केट में जो मेन एक्सोसोम बनाए जाते हैं वो प्लांट से होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एनिमल से भी होते हैं। नंबर 3, आपकी ह्यूमन के एडिपोज टिश्यू से या चर्बी से बनाए जाते हैं। नंबर 4, प्लेसेंटा से भी बना सकते हैं। नंबर 5, लैब में भी बनाए जाते हैं। नंबर 6, अपनी ह्यूमन ब्लड से भी बना सकते हैं। तो एक्सोम तो हम किसी से बना सकते हैं, और जहाँ से भी आप एक्सोम यूज़ कर रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो एक्सोम इंजेक्ट कर रहे हैं वो किस जगह से निकाले गए हैं। अगर आपको ये ख़बरात होती है कि सर कि एनिमल से निकालने में मसाइल हैं, तो प्लांट से निकालने में मसाइल होना चाहिए, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम कोई सिंथेटिकली लैब से बनाए जा रहे हैं, तो उसमें मालूम होना चाहिए उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड की हैं उन लोगों के अंदर। तो मेरे ख़्याल में जहाँ से बनाएँ, दोनों कुछ-कुछ फ़र्क हर एक में होता है। लेकिन एज़ पर स्टडीज़, जो कि अभी स्टडीज़ आनी चाहिए और आ रही हैं, कि कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अभी तक जो प्लेसेंटा वाले आते हैं, दे आर मोर इफ़ेक्टिव या मोस्ट इफ़ेक्टिव आ रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो, आगे और स्टडीज़ आ जाएँगी, दे आर ऑल इक्वली इफ़ेक्टिव। एक और जो एक पेशेंट ने मुझसे सवाल किया था, और वो अच्छा सवाल था, उनका दिमाग में था कि सर हम एक्सज़ूम करेंगे ना, उससे हमारे जो स्कैल्प में कैंसर वो फैल जाता है। तो सवाल अच्छा है, मुनफ़रिद भी है, लेकिन उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। देखिए, अगर आपके स्कैल्प में कोई कैंसर ऑलरेडी है, तब तो वो ग्रो कर सकता है, लेकिन जब कैंसर है ही नहीं, वो कैसे ग्रो करेगा?
तो क्या टेस्ट ज़रूरी है इससे पहले कि हम पहले टेस्ट करवा कर आएँ? हम आके इतना बड़ा प्रोसीजर करा कोई रहे हैं। टेस्ट ऐसा है नहीं ना जो आप देखें, हमेशा मैं बोलता हूँ स्किन के लिहाज से या बॉडी के लिहाज से अगर किसी जिस्म में कोई कैंसर होगा ना, तो स्किन कैंसर मालूम करने का सिंपल तरीका ये है, कोई ऐसा लीजन जो हील ना हो रहा हो 2-3 महीने तक, डेफिनेटली समथिंग सस्पिशियस, उसको आप बायोप्सी करें, तो पूरा स्कैल्प एग्जामिन करते हैं। अगर आपको कोई एब्नॉर्मल टिश्यू नज़र नहीं आ रहे हैं तो देयर इज़ नो चांस कि वो एक्सोम गैस है वो कैंसर ग्रो कर जाएगा, और कैंसर अगर ग्रो भी करता है तो कैंसर प्रोमिनेंट हो जाएगा, हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक्सोसोम का तो इतना बूम चढ़ा हुआ है, लोगों को पता चल गया कि ये किस चीज़ से बन रहा है। और भी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके बारे में लोग ज़िक्र करते हैं कि ये जानवरों से या फिर लीफ से, जंगलात से, मल्टीपल चीज़ों से बनाई जाती है। तो वहाँ पे भी तो डेफ़िनेटली सेम सिनेरियो ना, एक्सोसोम तो एक बूस्ट कर गया, लोगों को पता चल गया, रिसर्च ने बता दिया तो पता चल गया। अदरवाइज़ इसके अलावा और भी मेडिसिन्स हैं जो लाइक इसी चीज़ों से बन रही हैं और तमाम चीज़ों से। देखें, अगर आप और देखें ना, एक जो आप इंसुलिन यूज़ करते हैं आम लाइफ के अंदर, जो डायबिटिक लोग हैं, वो किससे बनता है? वो बैक्टीरिया से बनता है, ई कोलाई से बनता है। और एग्जाम्पल लें, जो कोलेस्ट्रॉल की दवा होती है, जो लाइफ सेविंग है, वो कहाँ से बना? वो बनी है फंगस से। वो फंगस के बारे में स्टडीज़ की जा रही थी, उसी से एक्सट्रैक्ट करके ही वो कोलेस्ट्रॉल की दवा बन गई है। तो हर चीज़ कहीं न कहीं से एक्सट्रैक्ट की जा रही है। तो इसमें कोई कवाद नहीं है। असल चीज़ जब वो बाहर आ जाती है, उसको स्टरलाइज़ करते हैं, उसको अलग प्यूरिफाई करते हैं और फिर आपको खिलाई जाती है।